गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बेटे आज का काम स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक चैप्टर रीड किया था। क्या कोई स्टूडेंट मुझे, आप लोग चुप रहोगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई बच्चा मुझे उस चैप्टर का नेम बता सकता है? जस्ट रेज योर हैंड। ओके ध्रुविका, अनम्यूट योरसेल्फ। हमारे अध्यापक। वेरी गुड। हमने क्या पढ़ा था कल? हमारे और ये क्या है? एक पार्ट कौन सा है ये? 11। चलिए अपनी नोटबुक के ऊपर सबसे पहले आप आज की डेट लिखोगे, फिर उसके बाद पेज नंबर लिखोगे। ठीक है, डेट लिखिए, पेज नंबर लिखिए, गुड। और उसके बाद क्या लिखना है हमने सबसे पहले आज? शब्दार्थ। और इस बार आप लोग बहुत खुश हो क्योंकि सिर्फ 4 शब्दार्थ हैं और इसलिए आपकी हैंडराइटिंग मोतियों के जैसी सुंदर होनी चाहिए। क्यों मोती क्यों नहीं सुंदर होते भाई? चलो ये जब बोला है 4 की जगह 8 चांद चढ़ाएंगे, चलो चढ़ा दो। चलिए पहले हम ये शब्द अर्थ समझेंगे, उसके बाद आप ये लिखोगे नोटबुक में। ठीक है, चलो पहला शब्द है रुलाएं। बुक में आया ना, पोएम में, कविता में एक लाइन में आया था ना कोई शब्द, कौन सी लाइन थी वो? रुलाएं का मतलब होता है किसी के रोने का कारण बने। ठीक है, किसी के रोने का कारण बने। अगला है सिर पर। हम मम्मा बोलते हैं ना पेपर आगे सर पर, अब तो पढ़ लो। बोलते हैं ना, मम्मा भी बोलते हैं, पापा भी बोलते होंगे, टीचर्स भी बोलते हैं कि अब तो पेपर सिर पे आ गए, अब तो पढ़ लो। सिर पे आ गए मतलब बहुत नजदीक आ गए हैं। ठीक है बेटे। अगला प्रेम से परीक्षा, इम्तिहान। इम्तिहान लिखना कैसे है? अब ई कहां से आएगी? क्यों? क्योंकि ये म आधा है और हमने इसको अकेला। वेरी गुड, इस तरह से आएगा इम्तिहान। ठीक है, चारों शब्दार्थ समझ में आ गए? सबको? चलिए एक बार फिर, रुलाएं किसी के रोने का कारण बने, सिर पर, प्रेम से, वेरी गुड। उसके बाद है परीक्षा। परीक्षा आप क्यों नहीं लिख रहे हो बच्चे? बैग अच्छे से चेक करो। जरूरत ही नहीं है उसे लिखने की। हाँ जी बेटे, आज 1 आवर लेट लगा है ना स्कूल, उस वजह से भी सारे पीरियड में 5 या 7 मिनट्स कम है। 10 मिनट्स का फर्क भी है कुछ में 5 या 7 मिनट्स का फर्क।
लंच ब्रेक पूरा टाइम है आपको, क्योंकि आप ये तो ना बोल सकते आप खाना ऐसे 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 फेंक दोगे अपने अंदर, वो तो खाओगे ना आराम से। आपकी हेल्थ का पूरा ध्यान है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करते हैं, आप लोग तो बहुत होशियार हो गए है ना, बस गड़बड़ कहाँ होती है, स्पेलिंग्स में, और वो गड़बड़ कब ठीक होगी, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कठिन शब्द। हाँ जी बेटे, मैं कभी ऐसे मना करती हूँ आपको, बीच में लाइन लगा लो, दोनों तरफ लिख लेना, ठीक है। हाँ जी, शब्द अर्थ कम थे ना हमारे पास, तो आप उसी के नीचे लिखो पहले हेडिंग कठिन शब्द, फिर बीच में लाइन लगा के दोनों तरफ लिख लेना, ओके। चलिए पहले बेटे मैं डिक्टेट करूंगी, उसके बाद नोट करूंगी, और आपने जस्ट अ मिनट बेटे, चलिए सबसे पहला कठिन शब्द जो है आप लिखोगे वो क्या हो सकता है, अध्यापक, और वो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्वाइट क्वाइट, बताना नहीं है कि मैंने ये बात क्यों बोली है कि किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अध्यापक के बाद लिखिए रुलाएं, रुलाएं, अध्यापक के बाद अगला शब्द है रुलाएं। बेटे अपना काम करो, सारी क्लास को ये बात पता है, लेकिन आप लोगों का सेल्फ कंट्रोल चेक करना है कि आप उसे अपने तक रख पाते हो कि नहीं। हा? पेट में कहते हैं ना, वो इसके पेट में तो कोई बात ही नहीं पचती, सुनिए ना ये बात, वो देखो उसके पेट में ये बात नहीं पचती। चलो रुलाएं लिख लिया, आपने लिखा बेटे, लिखो जल्दी से फिर। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स चैट विंडो में थम्स अप सेंड करो अगर आपने पहले दोनों लिख लिए हैं कठिन शब्द तो। चलिए तीसरा शब्द लिखिए प्रेम, प्रेम, बड़े खुश हैं, बड़े खुश, खुशी का कोई ठिकाना ना रहना, मतलब गदगद हो जाना, वेरी गुड। चलिए प्रेम लिख लिया सबने, सबने लिखा प्रेम। चलिए फोर्थ वर्ड परीक्षा, परीक्षा लिखिए परीक्षा। चलिए परीक्षा के बाद 5 नंबर गणित, गणित, चलिए 6 नंबर, 5 नंबर गणित, सबने लिख लिया। 6 नंबर पे लिखिए प्रश्न, प्रश्न। देखो कितनी बार ये चीज आपने अपने बुक में, नोटबुक में, फिर क्वेश्चन पेपर में, हर जगह पर ये शब्द पढ़ा होगा, ठीक है। प्रश्न लिख लिया 6 नंबर पर प्रश्न, वेरी गुड। 7 नंबर, 7 नंबर पर लिखिए भूगोल, भूगोल,
7 नंबर पर लिखिए भूगोल। अगर देख भी लेगा तो क्या होगा? भूगोल, भूगोल, भूगोल। हाँ जी, भूगोल हो गया। भूगोल। चलिए अगला शब्द है भूगोल के बाद 8 नंबर पर लिखिए गुणा। गुणा, हमने पोएम में ये शब्द पढ़े थे, कविता में। गुणा। ओके, अगला शब्द है गुणा। गुणा के बाद 9 नंबर पे लिखिए गुणा। गुणा लिखो बेटे, आपका रह गया क्या? हो गया, हो गया। चलो अब लिखिए 9 नंबर पे इतिहास। 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 ओके, वेट करो बाकियों के लिए। इतिहास। डिवाइड, अगर कोई वर्ड इकट्ठा समझ में नहीं आ रहा, आपने क्या करना है, उसके साउंड्स को अलग अलग कर दो। इतिहास। पता चला? हो गया। चलिए 10 नंबर आखिरी है ज्ञान। ज्ञान। डन है बेटे? अच्छा, आप बताओ, जब आपने अध्यापक लिखा तो य के ऊपर लाइन किस किसने डाली है और किसने नहीं डाली? किसने नहीं डाली य के ऊपर लाइन? ध के ऊपर नहीं पूछ रही मैं, य के ऊपर पूछ रही हूँ। इसके ऊपर किसने लाइन नहीं डाली? नहीं डाली, किसने नहीं डाली वो बताइए। क्यों नहीं डाली बेटे आपने? क्योंकि मैंने भी यहाँ पर नहीं डाली, और ये वर्ड के ऊपर मैंने लाइन जानबूझ के नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे देखना था कि आप लोग वाकई ओनली कॉपी करते हो या उस चीज को समझते भी हो। अब वो बच्चे बताओ जिन्होंने ध के ऊपर भी लाइन डाली है, इसके ऊपर लाइन डाली है, नहीं आनी। ये कौन सा है? और ध के ऊपर लाइन। ओके, अध्यापक ठीक है सबका? चलो अध्यापक के बाद क्या था? शो नहीं आएगा क्लास में, बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी। करेक्ट है तो थम्स अप, इनकरेक्ट है तो चलिए 3 नंबर पे क्या था? ओ के पैर में ये कौन सा रोध है? र पदे ए म, क्या बना? 4 नंबर पे
चलिए परीक्षा के बाद क्या है? गणित करेक्ट है। क्या है ये? प्रश्न बना। और कुछ बच्चे बोले हैं प्रश्न। ये क्या होता है? प्रश्न होता है। हाँ जी नवदीप, डिस्टर्ब नहीं करोगे बेटे। सक्षम सूक्ष्म। चलिए 7 नंबर पे क्या है? आप देखो इसका मतलब समझो। भू क्या होता है? भू का मतलब क्या होता है? धरती, गोल, भूगोल। सिंपल है। चलिए 8 नंबर पे यहाँ पर न वाले कौन से हैं? नल किसने बनाया यहाँ पे? अब कोई नहीं बताएगा, पर जब नोटबुक चेक होगी तब पता चलेगा। चलिए इतिहास, हिंट भी दिया था। क्या बना? इतिहास। 10 नंबर पे चेक करो सारे बेटा। ये की फॉर्मेशन करेक्ट कर लो। बेटे गियर की फॉर्मेशन देखो एक बार। कंफ्यूजन है। 1 बनाया, इधर किया, फिर इसको ऊपर घुमाया, फिर ऐसे। ठीक है, ये होती है गियर की फॉर्मेशन। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट टाइम करेक्ट। लिख लो बेटे, अभी बोर्ड पे है ना, अब लिख लो। सारे चेक कीजिए और बताइए आपकी कितनी मिस्टेक्स आई हैं बच्चों। कैसे बताया था मिस्टेक्स बताने के लिए? फिंगर्स रेज करोगे आप। जिनकी 0 मिस्टेक्स है हाथ खट नीचे कर लो। अब 2 मिस्टेक्स वाले हाथ खड़ा रखेंगे, बाकी सब नीचे। ओके, बहुत कम बच्चे। चेक करो यहाँ से मिस्टेक। और मैं बार बार आपको एक ही बात समझाती हूँ, बोलो। पहले उस शब्द को बोलना सीखो। बोलोगे करेक्ट तभी लिखोगे भी करेक्ट। ठीक है, अभी नहीं। हाँ जी जाइए। चलिए अब हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज, साथ साथ रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है,
कर लिया है तो इसमें से कुछ होमवर्क नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। व्याकरण रेडी कर लो साथ साथ। चलिए बेटे जल्दी से बैक एक्सरसाइज खोल के रिवाइज करना स्टार्ट करो। हरी अप, बैक एक्सरसाइज ओपन करो। आपने किया नहीं अभी का, तो बस फिर हो गया। जल्दी से रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपने सबसे पहले रिवाइज करना है कौन सा, 4 and 5। 4 and 5 रिवाइज करो जल्दी से। हाँ जी रिवाइज हो गया। यस बेटे लास्ट डिवीजन हो रही है कि नहीं, जल्दी से। Yes, bete, time is about to finish now.